किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों उम्मीद कर रहे होंगे कि आपकी धान की फसल बहुत ही अच्छी होगी। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बासमती की वैरायटी, चाहे कोई भी वैरायटी हो, बासमती की फसल में जब गोभ की अवस्था में बालियां आ जाती हैं तो उसमें कौन से काम कर लेना चाहिए। अगर समय पर देखभाल कर लेते हैं, उसमें कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अगर समय पर स्प्रे कर देते हैं तो बम्पर उत्पादन आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जब बासमती धान में गोभ की अवस्था यानी जो गबोट की अवस्था में बालियां जब बनना शुरू हो जाती हैं या निकलना शुरू हो जाती हैं, इस समय धान की फसल को सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, सही से रखरखाव आपके उत्पादन पर निर्भर करता है। अगर सही से देखभाल कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी देखभाल बालियां निकलने के समय होती है, सबसे ज़्यादा देखभाल करनी होती है, क्योंकि इसी टाइम पर जो गबोट अवस्था होती है उसमें कुछ स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। जब बालियां निकल आती हैं कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा हो जाता है और इसी टाइम पर किसान भाइयों खेत में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेंगे वहाँ पर कौन सा स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों कई बार ऐसा होता है कि बालियां निकलने के समय थोड़ी सी किसान के द्वारा लापरवाही हो जाती है या कुछ वहाँ पर कमी विशेष रह जाती है। वहाँ पर फसल अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी बढ़िया उत्पादन नहीं मिल पाता है। फसल की ग्रोथ अच्छी हुई है, खेत हरा भरा हुआ है, खेत में कल्लों का फुटाव भी अच्छा हुआ है, लेकिन वहाँ पर बढ़िया उत्पादन हमको नहीं मिल पाता है। इसका कारण किसान भाइयों क्या है? अगर इस समय फसल में बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका वहाँ पर जो पैदावार है किसान भाइयों, वहाँ पर अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाता है। इसलिए खेत को आपको डेली मतलब रोज़ आपको देखभाल करने की ज़रूरत है। सही कीटनाशकों का जो प्रयोग है उसको आपको करते रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों पर जानकारी देंगे कि जब गोभ की अवस्था यानी तने में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, स्टेज हमारी लगभग 65 से 70 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है, उस समय हमारी गोभ की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि इस समय आपको क्या डालना है, क्या स्प्रे करना है, कितना पानी रखना है और कितनी दवा डालना है और किस समय डालना है। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले किसान भाइयों यहाँ पर बात करेंगे कि जब वहाँ पर हमारी फसल लगभग गबोट अवस्था में पहुंच चुकी होती है, उस समय किसान भाइयों को इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि NPK 05234, NPK 0050 और बोरान जो खाद आती हैं उसको हमें स्प्रे कब करना चाहिए, या फिर कीटनाशकों का जो हमारी आती हैं उसका स्प्रे कब करना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों आपको जानकारी मैं बता देता हूँ कि NPK 05234 में 52% फास्फोरस हो जाता है और 34% पोटास की मात्रा होती है। तो साथियों यहाँ पर फास्फोरस का काम होता है धान में बालियों की संख्या को बढ़ाना, दाने में क्वालिटी को मेंटेन करना, दाने को कमज़ोर होने से रोकना और बालियों में भरपूर पोषण देने का होता है। इसलिए गोभ की अवस्था में यानी जो बालियां निकल रही होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी स्प्रे इस समय ज़रूर कर देना चाहिए। बालियां निकलने के बाद स्प्रे का महत्व थोड़ा बहुत ही कम हो जाता है। तो बालियां निकलने की जो पूर्व की अवस्था है यानी गबोट अवस्था है, गोभ की अवस्था है, वहाँ पर आपको स्प्रे कर देना चाहिए। और बोरान की बात कर लेते हैं। बोरान जो काम करता है बालियों को निकलने से पहले आपको यहाँ पर बोरान स्प्रे करते हैं तो इसके जो फल फूल हैं, परागकण हैं और जो अच्छी प्रकार से बालियों का विकास होता है वो बोरान के कारण ही होता है। यहाँ पौधे में परागकण की क्रिया अच्छे से होगी, अच्छे से हमारे पौधे वहाँ पर बढ़वार होगा, इसलिए इसे गोभ की अवस्था में ही प्रयोग कर लेना चाहिए। और बोरान की अगर अधिकतम डोज की बात करें तो 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर जब पोटास की बात आती है कि हमारी 00 पोटास 50 है, उसका स्प्रे कब करना चाहिए, तो इसका मुख्य रूप से बालियां निकलने के बाद काम शुरू होता है। मतलब पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जब बालियां हमारी खेत में निकल आती हैं,
उसके बाद हमारी जो बालियां हैं वहाँ पर निकलना शुरू हो जाती हैं, उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए बाली निकलने के बाद NPK 0050 का स्प्रे करना चाहिए। धान के पौधे में पोटास का मुख्य काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। पोटास धान के पौधों द्वारा पत्तों में बनाए गए जो खाने को है, भोजन को है, धान की बालियों में भेजता है, जिससे दानों का जो वहाँ पर भराव है, दुग्धावस्था है, दाने का भराव अच्छी प्रकार से होता है, दानों की क्वालिटी वज़नदार होते हैं, दाने मोटे, चमकदार और वज़नदार बनते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपको बहुत ज़रूरी है कि NPK 0050 का स्प्रे आपको बहुत ज़रूरी करना चाहिए। कई बार इससे पत्तियों की जो नोक होती है ऊपर, मतलब जो बालियाँ निकल आती हैं, ऊपर की पत्तियाँ की नोक होती है वो हमारी पीली पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों जो आजकल बहुत से मार्केट में NPK खाद आ रहे हैं, तो बहुत ही नकली जो NPK खाद आ रहे हैं उससे आपको सावधान रहना है। बढ़िया कंपनी का आपको यहाँ पर स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। बालियाँ निकलने समय एक चीज़ का और विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्प्रे आपको सुबह की बजाय दोपहर या शाम को करना चाहिए। सुबह के समय बालियों के दाने का मुंह खुला रहता है, जिसके अंदर जो दवा जानी चाहिए वो नहीं जाना चाहिए, दाना हमारा काला पड़ जाता है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि धान में स्प्रे करते समय पानी की मात्रा 160 से 180 लीटर आप इससे कम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पानी आप रखेंगे उतनी अच्छी प्रकार से हमारा रिजल्ट मिलता है। तो पानी की मात्रा किसान भाइयों आपको कम नहीं होने देना। तीसरी बात किसान भाइयों ये है कि बालियाँ निकलते समय खेत में भरपूर आपको सिंचाई करनी चाहिए। या तो किसान भाइयों खेत हमारा सूखा नहीं होना चाहिए, गीला खेत हमारा होना चाहिए। पैर वहाँ पर जब रखें तो वहाँ पर गीला मतलब पैर धंस जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों गीला होना चाहिए। खेत में पानी आपको भर कर नहीं रखना है, या तो भराव का नहीं रखना है। अगर भराव रखते हैं तो खेत में काफ़ी ज़्यादा बीमारी बढ़ने का खतरा बना रहता है। इसलिए किसान भाइयों यहाँ पर आपको जो पानी नमी बनाकर रखनी होती है। और किसान भाइयों दूसरी बात ये है कि जो बालियाँ निकलती होती हैं उस समय हमको वहाँ पर जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि बालियाँ निकल रही होती हैं और यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। तो यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों कतई वहाँ पर अब नहीं करना है, क्योंकि यूरिया पौधे की ऊंचाई को और ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे आपकी धान पौधा गिर भी सकता है। थोड़ी हवा चलती है तो पौधा हमारा गिर जाता है। बालियाँ निकलते समय खेत में ज़्यादा यूरिया का प्रयोग आपको नहीं करना है। और जो किसान भाइयों आपको कुछ जानकारी नहीं समझ में आई है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने डोज बताया है उसी हिसाब से आपको स्प्रे करना है। NPK जो मैं NPK बताया है उसको 1 से 1.5 केली और बोरान की मात्रा 100 से 120 ग्राम लेना है। बालियाँ निकलने के पहले आपको यहाँ पर NPK 05234 का स्प्रे करना है। और जब बालियाँ निकल आती हैं मतलब दाने का भराव चालू हो जाता है, उस समय NPK 0050 का आपको स्प्रे करना है। किसी प्रकार की जानकारी आपको नहीं समझ में आती है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।